नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम चीनी फेरी वाला संस्मरण पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीबीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसकी महान लेखिका महादेवी वर्मा है और यह कहानी गद्य गरिमा पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। चीनी फेरी वाला संस्मरण का सारांश। चीनी फेरी वाला एक संस्मरण है जो लेखक की चीन यात्रा के दौरान एक चीनी फेरी वाले से हुई मुलाकात पर आधारित है। इस संस्मरण में लेखक ने एक साधारण फेरी वाले के जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन किया है, जिससे उनकी मानवता की गहराई उजागर होती है। संस्मरण की शुरुआत में लेखक एक शांतिपूर्ण और पारंपरिक चीनी बाजार का चित्रण करते हैं, जहां लोग साधारण तरीकों से अपना जीवन यापन करते हैं। उसी बाजार में लेखक की भेंट एक चीनी फेरी वाले से होती है, जो अपने साधारण जीवन से खुश और संतुष्ट नजर आता है। वह फेरी वाला अपने छोटे से फेरी के स्टॉल से घरेलू सामान बेचता है। फेरी वाला दिखने में बेहद साधारण, लेकिन उसके चेहरे पर सजीवता और आत्मविश्वास की झलक मिलती है। लेखक फेरी वाले से संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हालांकि दोनों की भाषाएं अलग होने के कारण संवाद मुश्किल होता है। फिर भी लेखक उसकी ईमानदारी, मेहनत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। फेरी वाले की सरलता और मेहनत उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसे उसकी कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित और खुश रखता है। संस्मरण में लेखक ने चीनी संस्कृति और जीवन शैली की प्रशंसा की है। उन्होंने यह बताया है कि चीनी लोग किस प्रकार अनुशासित और सरल जीवन जीते हैं। उनकी जीवन शैली में भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक मानसिक संतोष और मेहनत को महत्व दिया जाता है। चीनी फेरी वाला भी इसी मानसिकता का उदाहरण है। वह अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना जानता है और कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानता। इस संस्मरण का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की सरलता और संघर्ष की सुंदरता को उजागर करना है। लेखक ने फेरी वाले के चरित्र के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि असली खुशी और संतोष भौतिक वस्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत में निहित है। चीनी फेरी वाला लेखक की संवेदनशीलता और उनकी जीवन दृष्टि को दर्शाता है, जो सरल और सादगीपूर्ण जीवन के प्रति गहरा सम्मान प्रकट करता है। 1 मार्क क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न: चीनी फेरी वाला किस प्रकार की रचना है? उत्तर: संस्मरण। प्रश्न: चीनी फेरी वाला का लेखक कौन है? उत्तर: लेखिका महादेवी वर्मा है। प्रश्न: चीनी फेरी वाला किस देश का है? उत्तर: चीन का। प्रश्न: चीनी फेरी वाला क्या बेचता था? उत्तर: घरेलू सामान। प्रश्न: लेखक की मुलाकात चीनी फेरी वाले से कहाँ हुई? उत्तर: चीनी बाजार में। प्रश्न: लेखक चीनी फेरी वाले से क्यों प्रभावित होते हैं? उत्तर: उसकी सादगी और मेहनत से। प्रश्न: चीनी फेरी वाला किस बात से संतुष्ट था? उत्तर: अपने साधारण जीवन से। प्रश्न: चीनी फेरी वाला किस प्रकार का जीवन जीता है? उत्तर: सरल और संतोषपूर्ण जीवन। प्रश्न: चीनी फेरी वाला लेखक के अनुसार किस गुण से भरा हुआ था? उत्तर: आत्मविश्वास। प्रश्न: चीनी फेरी वाले के जीवन का मुख्य आधार क्या था? उत्तर: मेहनत और ईमानदारी। प्रश्न: चीनी फेरी वाला लेखक से किस भाषा में बात करता था? उत्तर: चीनी भाषा में। प्रश्न: लेखक ने चीनी फेरी वाले की कौन सी विशेषता की प्रशंसा की है? उत्तर: ईमानदारी और आत्मनिर्भरता। प्रश्न: चीनी फेरी वाला किस प्रकार की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर: सादगी और अनुशासन की संस्कृति। प्रश्न: चीनी फेरी वाले के पास कौन सी विशेष संपत्ति थी? उत्तर:
संतोष और आत्मविश्वास। प्रश्न, चीनी फेरी वाला अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता था? उत्तर, सकारात्मक और संतोषपूर्ण दृष्टिकोण। प्रश्न, लेखक ने किसकी तुलना में चीनी फेरी वाले की सादगी को महत्वपूर्ण बताया है? उत्तर, भौतिक सुख सुविधाओं के मुकाबले। प्रश्न, चीनी फेरी वाला अपने काम को किस प्रकार करता है? उत्तर, पूरी ईमानदारी और मेहनत से। प्रश्न, चीनी फेरी वाले का जीवन किस प्रकार का था? उत्तर, संघर्षपूर्ण लेकिन संतोषजनक। प्रश्न, चीनी फेरी वाला किस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करता है? उत्तर, सरलता और आत्मसम्मान का। प्रश्न, लेखक ने चीनी फेरी वाले से क्या सीखा? उत्तर, सादगी और संतोष से जीवन जीने की कला। चीनी फेरी वाला संस्मरण के संदर्भ सहित व्याख्या और विशेषता। एक संदर्भ सहित व्याख्या। पंक्ति, फेरी वाले की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हो। संदर्भ, यह पंक्ति चीनी फेरी वाला नामक संस्मरण से ली गई है, जिसमें लेखक ने फेरी वाले की आत्मनिर्भरता और संतोष का वर्णन किया है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने चीनी फेरी वाले के आत्मविश्वास और जीवन के प्रति उसकी संतुष्टि को चित्रित किया है। फेरी वाला अपने साधारण जीवन से पूरी तरह संतुष्ट है और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह मेहनत करता है लेकिन कभी जीवन के बारे में शिकायत नहीं करता। उसकी सादगी और धैर्यपूर्ण जीवन शैली को लेखक ने सराहा है। विशेषता, इस पंक्ति में सरल जीवन की महत्ता, आत्मनिर्भरता और संतोष को प्रमुखता दी गई है। फेरी वाले का आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि संतोष और आत्मविश्वास से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। 2. संदर्भ सहित व्याख्या। पंक्ति, चीनी लोग भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने मेहनत और अनुशासन पर विश्वास करते हैं। संदर्भ, यह पंक्ति चीनी समाज के अनुशासन और सादगी को दर्शाती है, जिसे लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने चीनी लोगों के जीवन के प्रमुख पहलुओं को उजागर किया है। लेखक के अनुसार चीनी लोग भौतिक वस्त्रों से अधिक अनुशासन और मेहनत को प्राथमिकता देते हैं। उनका जीवन संघर्षमय हो सकता है, लेकिन वे आत्मसम्मान और मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हैं। चीनी फेरी वाला भी इसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां वह ईमानदारी और कठिन परिश्रम से जीवन जीता है। विशेषता, इस पंक्ति की विशेषता यह है कि इसमें चीनी समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की झलक मिलती है। लेखक ने चीनी लोगों के अनुशासन और मेहनत की प्रशंसा की है, जो उनके जीवन का आधार है। 3. संदर्भ सहित व्याख्या। पंक्ति, फेरी वाला अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा अपने सामान को पूरी ईमानदारी से बेचता हुआ दिखता है। संदर्भ, यह पंक्ति चीनी फेरी वाला के जीवन की सादगी और ईमानदारी का परिचायक है, जहां वह अपने व्यापार को ईमानदारी और मेहनत से करता है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने फेरी वाले की ईमानदारी और उसकी मेहनत को उजागर किया है। वह अपनी छोटी सी दुकान से घरेलू सामान बेचता है और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य में जुटा रहता है। उसकी सादगी और मेहनतशीलता उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। लेखक उसकी इस सादगी से प्रभावित होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। विशेषता, इस पंक्ति में फेरी वाले के जीवन की सादगी और ईमानदारी को प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। यह जीवन के उन मूल्यों पर बल देती है जो हमें कठिनाइयों में भी सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चीनी फेरी वाला संस्मरण के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। 1. चीनी फेरी वाला। चीनी फेरी वाला इस संस्मरण का केंद्रीय पात्र है। वह एक साधारण
मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है जो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद संतुष्ट और आत्मविश्वासी है। उसकी सादगी और सरलता उसे अन्य लोगों से अलग बनाती है। वह अपनी छोटी सी फेरी पर सामान बेचता है, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। लेखक ने उसकी मेहनत और सच्चाई की सराहना की है। फेरी वाला अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट है और अपने काम में लगा रहता है। यह पात्र संघर्षपूर्ण जीवन जीने के बावजूद संतोष और ईमानदारी का प्रतीक है। विशेषताएं: ईमानदारी और मेहनतशीलता, जीवन के प्रति संतुष्टि और धैर्य, आत्मविश्वास और सरल जीवन शैली। 2. लेखक, कथावाचक। इस संस्मरण में लेखक स्वयं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक एक संवेदनशील और जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो चीनी समाज और वहां के लोगों की जीवन शैली से प्रभावित होते हैं। चीनी फेरी वाले से मिलने के बाद लेखक उसके जीवन की सादगी और ईमानदारी से बहुत प्रेरित होते हैं। वह चीनी फेरी वाले के संघर्षपूर्ण जीवन को गहराई से समझते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। लेखक के विचार और दृष्टिकोण इस पात्र के माध्यम से प्रकट होते हैं, जिससे पाठक को चीनी संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। विशेषताएं: संवेदनशील और जिज्ञासु स्वभाव, दूसरे लोगों के जीवन से सीखने की प्रवृत्ति, चीनी संस्कृति और जीवन शैली के प्रति सम्मान और सराहना। 3. चीनी समाज। हालांकि चीनी समाज इस संस्मरण में प्रत्यक्ष पात्र नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति फेरी वाले के माध्यम से महसूस की जा सकती है। चीनी समाज का चित्रण सादगी, अनुशासन और मेहनतशीलता से भरा हुआ है। फेरी वाला चीनी समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जहां लोग अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक अनुशासन, ईमानदारी और परिश्रम को महत्व देते हैं। लेखक ने चीनी समाज के इस पहलू की सराहना की है। विशेषताएं: अनुशासन और मेहनत का महत्व, भौतिक सुख सुविधाओं से दूर मानसिक संतोष की प्रधानता, संघर्षपूर्ण जीवन शैली लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।